जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि उसकी सफलता का कारण उसके बुद्धि, उसके संसाधन या उसके अवसर होंगे। लेकिन सच्चाई कहीं गहरी और अनदेखी होती है। सफलता का आधार सिर्फ किताबों, कॉलेजों या कॉरपोरेट मीटिंग्स में नहीं मिलता। कई बार सफलता की जड़ें उन अनगिनत यात्राओं में छुपी होती हैं जिनसे होकर व्यक्ति गुजरता है। यात्राएं जो कभी आर्थिक रूप से कठिन होती हैं, कभी मानसिक रूप से असहज और कभी भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण। पर इन्हीं यात्राओं में कहीं ना कहीं वो बीज छुपा होता है जो एक दिन साम्राज्य बनकर उभरता है। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों और दूरदर्शी नेताओं में से एक इस सच के जीते जागते उदाहरण है। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि अनुभव सिर्फ उम्र से नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है रास्ते से। और रास्ता वही जानता है जो यात्रा करता है, जो दुनिया को देखने निकलता है, जो अपने शहर, अपने वातावरण, अपने परिचित दायरे से बाहर जाता है। रतन टाटा का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में संघर्ष देखे, पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया और खुद को साबित करने का दबाव महसूस किया। पर इसके बावजूद वो टूटे नहीं। उन्होंने दुनिया को जानने का फैसला किया और इस निर्णय ने उनकी सोच को इतना विस्तृत, इतना गहरा और इतना मानवीय बना दिया कि आगे चलकर वही सोच टाटा समूह को ऐसे मुकाम तक ले गई जिसकी कल्पना भारत ने पहले कभी नहीं की थी। लेकिन यह वीडियो किसी कहानी की तरह नहीं है। ये वीडियो एक मार्गदर्शन है, एक आत्मविकास का पथ है। ये साफ और सरल संदेश देता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको दुनिया को बड़ा देखने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। और ये क्षमता सिर्फ पढ़कर नहीं आती, ये क्षमता आती है अनुभव से, यात्रा से, दुनिया को समझने से। रतन टाटा के लिए यात्रा कभी विलासिता नहीं थी, बल्कि एक सीखने का माध्यम थी। वे मानते थे कि यात्रा सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं है। यात्रा वो जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है, जहां वो सीखता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, समस्याएं कितनी छोटी हैं, अवसर कितने अनगिनत हैं और मनुष्य कितना अद्भुत है। जब वो युवा थे और विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि विभिन्न संस्कृतियों को समझना, अलग सोच रखने वाले लोगों से बात करना, अजनबी माहौल में खुद को ढालना, इन सब ने उन्हें ऐसा दृष्टिकोण दिया जो किसी किताब से नहीं मिलता। वो दृष्टिकोण था खुले मन का, बड़े सोचने का, लोगों की समस्याओं को समझने का और समाधान ढूंढने का। यही कारण है कि जब वो आगे चलकर टाटा समूह की कमान संभालते हैं तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहते। वो एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो लोगों को समझता है, उनकी जरूरतों का सम्मान करता है और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना अपनी जिम्मेदारी मानता है। हम में से कई लोग सफलता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी क्षमता पहचानी जाए, हमारे सपने पूरे हों। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सपने देखने के लिए आंखें काफी हैं, पर सपनों को समझने के लिए दुनिया देखनी पड़ती है। और रतन टाटा यही सिखाते हैं। एक्सपोजर क्रिएट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी क्रिएट्स डिसीजंस एंड डिसीजंस क्रिएट डेस्टिनी। आज की दुनिया में जहां हर कोई इंटरनेट पर देखी हुई चीजों को ही ज्ञान मान लेता है, यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि इंटरनेट आपको जानकारी देता है, लेकिन यात्रा आपको समझ देती है। इंटरनेट आपको एक तस्वीर दिखाता है, लेकिन यात्रा आपको उस तस्वीर के पीछे की कहानी महसूस कराती है। इंटरनेट आपको डेटा देता है, लेकिन यात्रा आपको इंसानियत सिखाती है। रतन टाटा की यात्रा दर्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्णय लेने की परिपक्वता नहीं पा सकता जब तक वो विभिन्न परिस्थितियों को जी नहीं लेता। उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान देखा कि कैसे अलग अलग देशों की आर्थिक नीतियां काम करती हैं, कैसे छोटे व्यवसाय जीवन बदलते हैं, कैसे नवाचार सिर्फ लैब में नहीं बल्कि आम लोगों के संघर्षों से जन्म लेते हैं, और कैसे विनम्रता महानता की आधारशिला है। इसी अनुभव ने उन्हें नैनो कार बनाने की प्रेरणा दी। इसी अनुभव ने उन्हें जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने की हिम्मत दी जब सारी दुनिया कह रही थी कि यह फैसला गलत है। इसी अनुभव ने उन्हें संवेदनशील बनाया, करुणामय बनाया और एक ऐसा नेता बनाया जो अपने कर्मचारियों को सिर्फ वर्कर नहीं
बल्कि परिवार मानते हैं। आज का युवा अक्सर इस भ्रम में जीता है कि वो दुनिया को समझता है, लेकिन अधिकांश लोगों ने दुनिया सिर्फ अपने शहर की सड़कों पर देखी होती है। रतन टाटा कहते हैं, यू कैन नॉट जज द वर्ल्ड बाय लुकिंग ओनली एट योर सराउंडिंग्स। यानी आप अपने वातावरण को दुनिया समझ लेते हैं, जबकि दुनिया उससे कहीं विशाल, विविध और अनोखी है। अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको लोगों की जरूरतों को समझना होगा, और यह समझ सिर्फ यात्राओं से विकसित होती है। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको विविधता अपनानी होगी, और ये विविधता सिर्फ यात्राओं से महसूस होती है। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपको नए अनुभव चाहिए, और ये अनुभव सिर्फ यात्राओं से आते हैं। यात्रा आपको चुनौती देती है, यात्रा आपको असहज करती है, यात्रा आपको बदलती है, और बदलाव ही विकास का पहला कदम है। इस वीडियो की यात्रा आज से शुरू होती है। आपके मन की यात्रा, आपकी सोच की यात्रा, आपके भविष्य की यात्रा। आने वाले हिस्सों में हम बिना कहानी की शैली अपनाए सीधे और स्पष्ट रूप से समझेंगे कि रतन टाटा की यात्रा दर्शन ने कैसे एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनाया। हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी यात्राओं से क्या सीखा, कैसे सीखा, और उन सीखों ने उनके निर्णय, उनके व्यवसाय और उनकी जिंदगी को कैसे पुनर्गठित किया। फिर हम ये भी समझेंगे कि आज के समय में आप, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कैसे यात्रा से सीख सकते हैं, कैसे अपने विचारों को विस्तारित कर सकते हैं, और कैसे अपनी सफलता की दिशा बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो की परिचय नहीं था, ये एक निमंत्रण था अपनी सोच को खोलने का, अपने दायरे को बढ़ाने का, और अपने जीवन की दिशा को नई ऊर्जा देने का। अब आगे बढ़ते हैं उस यात्रा की ओर जिसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाई जिसे आने वाली पीढ़ियां अपनाएंगी। किसी भी महान नेता की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाते हैं कि सफलता कोई अचानक मिलने वाला उपहार नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा से जन्म लेती है। रतन टाटा की जिंदगी में ऐसी अनगिनत मोड़ आए, और लगभग हर मोड़ किसी न किसी यात्रा से जुड़ा था। बचपन में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कई बदलावों से गुजरना पड़ा, लेकिन आगे चलकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में की गई यात्राओं ने उनकी सोच को जितना विस्तृत और मजबूत बनाया, उतना कोई क्लासरूम या कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं कर सकती थी। रतन टाटा का पहला बड़ा सबक था, एक्सपोजर एक्सपैंड्स द माइंड। जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि दुनिया आपके शहर, आपके देश या आपके सीमित अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। वहां उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग विचारों, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग मान्यताओं के साथ रहते हैं, फिर भी सहयोग करके आगे बढ़ते हैं। ये अनुभव उनके लिए सिर्फ दिलचस्प नहीं था, बल्कि एक गहरी सीख थी। उन्होंने देखा कि कैसे वहां लोग असफलता को स्वीकारते हैं, कैसे प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, और कैसे एक विचार चाहे कहीं से भी आए, उसे विस्तार से सुना और समझा जाता है। इस एक्सपोजर ने रतन टाटा को यह एहसास कराया कि अगर आप बड़ी सोच रखना चाहते हैं तो आपको बड़े वातावरण को अपनाना पड़ेगा। आपकी सोच उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी दुनिया आप देखने के लिए तैयार होंगे। ये वो सीख थी जिसने आगे चलकर उन्हें टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर ले जाने का साहस दिया। दूसरा सबक था, एम्पैथी क्रिएट्स बेटर डिसीजंस। रतन टाटा ने अपनी यात्राओं में सिर्फ आधुनिक शहरों और बड़े उद्योगों को नहीं देखा, उन्होंने छोटे कस्बों, बेहद गरीब इलाकों और संघर्ष में जी रहे समुदायों को भी समझा। वे अक्सर उन जगहों पर जाते जहां आमतौर पर उद्योगपतियों का जाना मुश्किल माना जाता था। वे वहां लोगों के साथ बैठते, उनकी समस्याएं सुनते, उनकी जीवन शैली देखते और समझते कि उनका संघर्ष कैसा होता है। यही सहानुभूति ने उन्हें एक ऐसा नेतृत्व दृष्टिकोण दिया जो भविष्य में टाटा समूह की पहचान बना, मानवता आधारित निर्णय। यही कारण है कि जब उन्होंने नैनो कार बनाने का विचार सोचा, तो यह विचार किसी बोर्डरूम में नहीं जन्मा था। ये जन्मा था सड़क पर चलते हुए एक परिवार को स्कूटर पर बैठे देखकर। उन्होंने सोचा, क्या यह परिवार सुरक्षित यात्रा का हकदार नहीं? अगर भारत का एक मध्यम वर्ग सुरक्षित और सस्ती कार का सपना देखता है, तो क्या एक उद्योगपति का कर्तव्य नहीं कि वो इस सपने को संभव बनाए? ये दृष्टिकोण उन्हें यात्राओं ने दिया था, क्योंकि यात्रा आपको लोगों के करीब ले जाती है, और लोगों के करीब जाने वाला नेता ही उनके लिए सही निर्णय ले सकता है। तीसरा सबक था, अंडरस्टैंडिंग पीपल बिल्ड्स बिजनेसेस। रतन टाटा इस बात को भली भांति समझते थे कि व्यवसाय सिर्फ उत्पादों, तकनीक और पैसों से नहीं बनते। व्यवसाय बनते हैं लोगों से, उनकी भावनाओं से,
उनकी जरूरतों से और उनकी आकांक्षाओं से। जब वे यात्रा करते थे तो वे सिर्फ पर्यटक की तरह नहीं देखते थे, वे अवलोकन करते थे। वे नोटिस करते थे कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे सोचते हैं, किन समस्याओं का सामना करते हैं और उनके भीतर कौन सी इच्छाएं छुपी हैं। यही अवलोकन उन्हें ये समझने में मदद करता था कि एक नेता का काम सिर्फ बाजार को देखना नहीं होता, बल्कि लोगों को देखना होता है। बाजार बदलता है, पर मानव व्यवहार दशकों तक स्थिर रहता है। जो नेता लोगों को समझ लेता है, वो बाजार को भविष्य में भी समझ सकता है। रतन टाटा की यात्राओं ने केवल उन पर प्रभाव डालकर नहीं रही, बल्कि उन्होंने टाटा समूह को भी वैश्विक सोच दी। जब वे युवा थे और टाटा समूह में लौटे, तब उनका पहला बड़ा निर्णय था वैश्विक ब्रांडों के साथ साझेदारी या अधिग्रहण करना। उस समय भारत एक उदारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। कई विशेषज्ञों का मानना था कि भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। लेकिन रतन टाटा ने दुनिया को देखा था, उन्होंने ग्लोबल कंपटीशन को समझा था। उन्हें पता था कि भारतीय प्रतिभा किसी से कम नहीं। उनके अनुभव ने उन्हें यह विश्वास दिया कि अगर भारत के उद्योग अपने दायरे का विस्तार करेंगे तो वे विश्व स्तर पर पहचान बनाएंगे। इसी सोच ने उन्हें टेटली चाय, कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर जैसे विशाल ब्रांड खरीदने की हिम्मत दी। बहुत से लोग उस समय ये निर्णय गलत मानते थे। वे कहते थे कि भारतीय कंपनी कैसे इतने बड़े ब्रांड खरीद लेगी। लेकिन रतन टाटा जानते थे कि यह निर्णय सिर्फ व्यवसाय का नहीं है, भविष्य की दिशा का है। और यह साहस उन्हें उनकी यात्राओं ने दिया था। उन्होंने देखा था कि जो कंपनियां जोखिम लेती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। उन्होंने सीखा था कि सीमाएं सिर्फ दिमाग की होती हैं, दुनिया की नहीं। यही कारण है कि वे सीमाएं तोड़ने वाले फैसले लेते रहे। रतन टाटा की यात्राओं ने उन्हें विनम्रता भी सिखाई। उन्होंने दुनिया के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों को देखा था। उन्होंने महसूस किया कि परिस्थितियां बदलती हैं, पर इंसान का मूल्य नहीं बदलता। यही कारण है कि वे अपने कर्मचारियों के साथ परिवार जैसा व्यवहार करते थे। वे जानते थे कि एक कंपनी की असली ताकत मशीनें नहीं, बल्कि मनुष्य होते हैं। ये समझ उन्हें तब आई जब वे अलग अलग देशों में मजदूरों से मिले, उनके संघर्षों को जाना, उनके काम करने की परिस्थितियों को देखा। वे महसूस करते थे कि अगर कंपनी अपने लोगों का सम्मान करती है, तो लोग कंपनी के लिए अपना दिल और जान लगा देते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि टाटा समूह आज जितना विशाल और सम्मानित है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके कर्मचारियों का है। वे कर्मचारी जो रतन टाटा को सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानते थे। रतन टाटा की यात्राओं ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण सबक दिया। लीडरशिप इज अबाउट विजन एंड विजन कम्स फ्रॉम सीइंग द वर्ल्ड डिफरेंटली। उनके लिए नेतृत्व का अर्थ सिर्फ आदेश देना या रणनीति बनाना नहीं था। उनके लिए नेतृत्व का अर्थ था लोगों को दिशा देना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ये दृष्टि उन्हें अपनी यात्राओं से मिली। जब उन्होंने दुनिया भर में ऐसे नेताओं को देखा जो संघर्ष के बावजूद अपनी टीम को प्रेरित करते थे, तो उन्होंने समझा कि नेतृत्व का असली सार यही है। आगे चलकर टाटा समूह का हर बड़ा निर्णय इसी नेतृत्व दर्शन का परिणाम बना। इस भाग का सार यही है, रतन टाटा ने जितनी भी यात्राएं की, वे सिर्फ जगह नहीं थी, वे अनुभव थे। वे सिर्फ देश नहीं थे, वे सबक थे। वे सिर्फ सफर नहीं थे, वे दिशा थे। यात्राएं इंसान को बड़ा बनाती हैं। यात्राएं उसे दुनिया समझाती हैं। यात्राएं उसकी दृष्टि को विस्तृत करती हैं। और यही विस्तृत दृष्टि आगे चलकर एक ऐसे उद्योगपति, एक ऐसे नेता और एक ऐसे इंसान को जन्म देती है जिसे आज दुनिया आदर और श्रद्धा के साथ देखती है। युवा पीढ़ी में एक सवाल अक्सर सुनने को मिलता है, क्या हर किसी के लिए यात्रा जरूरी है? क्या सफलता पाने के लिए बाहर जाना, नए शहर देखना, अलग अलग जगहों का अनुभव करना अनिवार्य है? ये प्रश्न विशेष रूप से उन लोगों के मन में उठता है जिनके पास संसाधन सीमित है, जिनके पास पैसा कम है या जिनकी परिस्थितियां यात्रा करने की अनुमति नहीं देती। लेकिन रतन टाटा का यात्रा दर्शन इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देता है। वो कहते हैं कि यात्रा महंगी नहीं होती, यात्रा का नजरिया महंगा होता है। अगर आपका नजरिया सीखने वाला है तो आपके आसपास की कोई भी जगह, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सफर आपको बदल सकता है। आज के समय में जहां दुनिया तेजी से बदल रही है, सफल होने के लिए वही लोग पर्याप्त नहीं जो डिग्री प्राप्त करते हैं या किताबें पढ़ते हैं। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अनुभवों को अपनाता है, जो खुद को नए माहौल में ढालता है, जो विविधता को समझता है और जो दुनिया को विभिन्न कोणों से देखता है। ये यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं, मानसिक भी होती है। और रतन टाटा की पूरी जिंदगी
इसका प्रमाण है। अगर हम यात्रा को व्यापक अर्थ में समझें तो ये 4 प्रकार की होती है: माइक्रो ट्रैवल, पर्पस ट्रैवल, सोशल ट्रैवल, वर्चुअल ट्रैवल विद लर्निंग इंटेंशन। ये चारों प्रकार आज के युवा के लिए समान रूप से प्रभावशाली और व्यवहारिक हैं। आइए समझते हैं कि कैसे ये यात्रा के रूप हमें विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ट्रैवल की। अक्सर लोग सोचते हैं कि यात्रा का मतलब है हवाई जहाज लेना, किसी नए देश जाना या किसी महंगे स्थान पर छुट्टियां बिताना। लेकिन रतन टाटा कहते हैं कि असली यात्रा वहीं शुरू होती है जहां आप अपने परिचित माहौल से बाहर कदम रखते हैं। आपके शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव, एक पुरानी बस्ती, एक लोकल बाजार या एक छोटा उद्योग, ये सभी माइक्रो ट्रैवल हैं। इन यात्राओं में आप वास्तविक जीवन देखते हैं। आप देखते हैं कि लोग कैसे जीते हैं, किन चुनौतियों का सामना करते हैं और कैसे कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराते रहते हैं। जब आप किसी किसान से बात करते हैं, आपको समझ आता है कि धैर्य क्या होता है। जब आप किसी लोकल मजदूर को मेहनत करते देखते हैं, आपको पता चलता है कि संघर्ष कैसा महसूस होता है। जब आप किसी छोटे दुकान वाले को देखते हैं जो सुबह से रात तक ग्राहकों के बीच व्यस्त रहता है, आपको एहसास होता है कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला प्रयास है। ये माइक्रो ट्रैवल आपको जमीन से जोड़ते हैं, आपको वास्तविकता का एहसास कराते हैं और आपकी सोच में करुणा भरते हैं। दूसरी यात्रा है पर्पस ट्रैवल, यानी एक उद्देश्य के साथ की गई यात्रा। रतन टाटा जब भी किसी दूसरे शहर या देश में जाते थे, वे वहां सिर्फ घूमने नहीं जाते थे। वे वहां किसी उद्योग को समझने, किसी तकनीक को देखने, किसी इनोवेशन को समझने, किसी समुदाय की समस्या को महसूस करने या किसी बाजार के व्यवहार को सीखने जाते थे। आज के समय में पर्पस ट्रैवल बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया की यात्रा कर सकते हैं ताकि समझ सकें कि तकनीक का उपयोग वास्तव में कैसे होता है। अगर आप बिजनेस सीख रहे हैं तो किसी व्यापार मेले, स्टार्टअप इवेंट या प्रदर्शनी में जाना आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप क्रिएटिव क्षेत्र में हैं तो किसी आर्ट गैलरी, फिल्म फेस्टिवल या सांस्कृतिक आयोजन की यात्रा आपकी सोच के दायरे को दोगुना कर सकती है। पर्पस ट्रैवल आपको नए विचार देती है, नए विचार आपको नई दिशा देते हैं और नई दिशा आपको वो भविष्य देती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तीसरी यात्रा है सोशल ट्रैवल, यानी विभिन्न लोगों से मिलकर सीखना। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे एक बार मिलने पर आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर व्यक्ति एक किताब है, हर बातचीत एक अध्याय है और हर दृष्टिकोण एक नया पाठ है। रतन टाटा हमेशा लोगों को सुनने में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि आप सब जानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो आपसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन जीवन की जटिलताओं को आपसे बेहतर समझता है। जब आप सोशल ट्रैवल करते हैं, जैसे अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आपको समझ आता है कि आपकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितना आप सोचते थे। आप सीखते हैं कि सफलता का मार्ग हर किसी के लिए अलग होता है और हर मार्ग की अपनी कठिनाइयां होती हैं। ये यात्रा आपकी संवेदनशीलता बढ़ाती है और आपके भीतर नेतृत्व का बीज बोती है। चौथी यात्रा है वर्चुअल ट्रैवल विद लर्निंग इंटेंशन। आज इंटरनेट की दुनिया में बैठे बैठे आप दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आपकी नजर सीखने वाली हो। बहुत से लोग इंटरनेट को मनोरंजन का साधन मानते हैं, लेकिन समझदार लोग इसे सीखने का एक अद्भुत माध्यम मानते हैं। आज आप YouTube पर किसी छोटे देश के बाजार को देख सकते हैं, आप किसी उद्योग की प्रक्रिया जान सकते हैं, किसी शहर की संस्कृति समझ सकते हैं, किसी स्टार्टअप की कहानी सुन सकते हैं। लेकिन फर्क यह है कि आपको इस वर्चुअल ट्रैवल को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि एब्जॉर्ब करना है, समझना है, उससे सीखना है। अगर आप ये सीख विकसित कर लेते हैं तो आपके आसपास की दुनिया आपके लिए अवसरों का भंडार बन जाती है। इन चारों यात्राओं का मिला जुला प्रभाव वही है जो रतन टाटा ने अपने जीवन में अनुभव किया। उन्होंने भौगोलिक यात्राएं की, सामाजिक यात्राएं की, उद्देश्यपूर्ण यात्राएं की और मानसिक यात्राएं भी की। इन सब ने मिलकर उनके भीतर एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जिसने उन्हें एक बेहतर इंसान, बेहतर नेता और बेहतर निर्णय निर्माता बनाया।
आज का युवा अक्सर सोचता है कि सफलता के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन रतन टाटा का दर्शन कहता है कि सफलता के लिए संसाधन नहीं, दृष्टि चाहिए। और दृष्टि यात्रा से पैदा होती है, चाहे वो यात्रा बाहर की हो या भीतर की। यात्रा आपको असहज करती है, और असहज होने का मतलब है कि आप सीख रहे हैं। जब आप किसी नए शहर में जाते हैं जहां भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, व्यवहार अलग है, तो आप मजबूर हो जाते हैं अपने पुराने दायरे को छोड़ने के लिए। यही क्षण आपका विकास करता है, यही क्षण आपकी सोच को तोड़ता और नया बनाता है। यही क्षण आपको वो व्यक्ति बनाता है जो किसी कंपनी का नेतृत्व कर सकता है, किसी समाज को बदल सकता है या अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। रतन टाटा की सफलता सिर्फ उनकी बुद्धि या प्रबंधन कौशल का परिणाम नहीं थी, ये उनकी यात्रा करने की आदत का परिणाम थी। वे हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहते थे, वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे, और यही गुण उन्हें आज भी दुनिया के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में स्थान दिलाता है। आज भी जब वो सक्रिय व्यावसायिक भूमिका में नहीं हैं, वे युवाओं को यही सलाह देते हैं: ट्रैवल, ऑब्जर्व, लर्न। इफ यू डू दीज 3 थिंग्स ऑनेस्टली, यू विल नेवर बी द सेम पर्सन अगेन। इस भाग का सार यही है कि यात्रा वो शिक्षक है जो बिना बोले सिखाती है, बिना डांटे सुधारती है, और बिना किताब के ज्ञान देती है। या आपको दुनिया दिखाती है और फिर आपको खुद से मिलाती है, या आपके भीतर वो आग जगाती है जो बड़े सपने पूरा करने के लिए जरूरी होती है। और यही आग रतन टाटा की पहचान बनी। जब हम किसी महान व्यक्ति का जीवन पढ़ते हैं या उसके अनुभवों को सुनते हैं, तो अक्सर हम सिर्फ उसकी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन उपलब्धियां सिर्फ अंतिम पंक्तियां होती हैं। असली कहानी उन अनगिनत यात्राओं की होती है जो धीरे धीरे व्यक्ति को आकार देती हैं। रतन टाटा की जीवन यात्रा इसी सत्य की प्रतिमूर्ति है। आज हम उन्हें एक दूरदर्शी नेता, नैतिकता के प्रतीक, करुणा से भरे कारोबारी और विश्व स्तरीय उद्योगपति के रूप में जानते हैं। पर उनकी ये पहचान किसी एक निर्णय, किसी एक पद या किसी एक अवसर की देन नहीं थी। ये उन अनुभूतियों की देन थी जिन्हें उन्होंने वर्षों की यात्राओं के दौरान संजोया। उन्होंने दुनिया को देखा, लोगों को समझा, संस्कृतियों को अपनाया और मुश्किलों को अनुभव किया। उन्होंने जाना कि सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता, अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और अनुभव तभी मिलता है जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, जब आप नई जगहों में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। यही वो दर्शन है जिसने रतन टाटा को वो इंसान बनाया जिसे आज हर पीढ़ी सम्मान से देखती है। इस वीडियो के माध्यम से हम एक ही संदेश को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं होती, यात्रा भीतर की भी होती है। जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो आप सिर्फ एक शहर देखते हैं, लेकिन जब आप खुले मन से जाते हैं तो आप खुद को नया पाते हैं। आप दुनिया को देखते हैं और वो दुनिया आपको देखने लगती है। आप सीखते हैं कि जीवन कितना विविध है और लोगों के अनुभव कितने अलग अलग। यह एहसास आपको विनम्र बनाता है, संवेदनशील बनाता है और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। रतन टाटा ये अच्छी तरह समझते थे कि एक व्यक्ति की सोच का दायरा वही होता है जो उसने देखा होता है। अगर वो सिर्फ एक ही वातावरण में रहता है तो उसकी समझ भी सीमित हो जाती है, उसके अवसर भी और उसके सपने भी। लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, दुनिया उसके सामने नई संभावनाएं खोल देती है। वो समझने लगता है कि विकल्प सिर्फ वो नहीं होते जो उसने अब तक देखे हैं। विकल्प अनगिनत हैं, संभावनाएं अनंत हैं और सपने असीमित हैं। हम में से बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि यात्रा महंगी होती है या हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले समझा, यात्रा महंगी नहीं, यात्रा का नजरिया महंगा होता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपका शहर या आपका शिक्षक बन सकता है। एक नया मोहल्ला, एक नया बाजार, एक नया उद्योग क्षेत्र या किसी अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति के साथ हुई बातचीत भी उतनी ही गहरी यात्रा बन सकती है जितने किसी विदेशी देश में घूमना। रतन टाटा ने यही किया। उन्होंने दुनिया को एक किताब की तरह खोला और हर पन्ने से कुछ न कुछ सीखा। यही सीख आगे चलकर उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके नवाचार, उनकी विनम्रता और उनकी सफलता का आधार बनी। यही सीख उन्हें अलग बनाती है, यही सीख उन्हें असाधारण बनाती है। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप वही बने रहेंगे जो आज हैं? क्या आप अपनी सोच को अपने शहर, अपने माहौल और अपनी सीमित परिस्थितियों तक सीमित रखेंगे, या फिर अब नए रास्ते चुनेंगे, नए अनुभव अपनाएंगे, अपनी दुनिया को बड़ा बनाएंगे? यात्रा हमेशा एक दरवाजा खोलती है, एक ऐसा दरवाजा जो नई समझ, नए अवसर और नए सपनों की ओर ले जाता है।
ये यात्रा चाहे एक नया शहर देखना हो या आज पहली बार किसी अजनबी से बातचीत करना, वो आपको बदल देती है। ये बदलाव ही वो शक्ति है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाती है। इस वीडियो का निष्कर्ष सरल है लेकिन अत्यंत गहरा। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको बड़ी दुनिया देखनी पड़ेगी। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको विविधता समझनी पड़ेगी। अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको लोगों की ज़रूरतों को महसूस करना पड़ेगा। और अगर आप खुद को खोजने निकले हैं तो आपको अपने दायरे को तोड़ना पड़ेगा। यात्रा हमेशा एक दरवाज़ा खोलती है, एक ऐसा दरवाज़ा जो नई समझ, नए अवसर और नए सपनों की ओर ले जाता है। ये यात्रा चाहे एक नया शहर देखना हो या आज पहली बार किसी अजनबी से बातचीत करना, वो आपको बदल देती है। ये बदलाव ही हो सकती है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाती है। यही रतन टाटा का दर्शन है, यही उनकी विरासत है और यही वो शिक्षा है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी में भी एक रास्ता है, वो रास्ता जिसे आपने अभी तक नहीं अपनाया। उस रास्ते पर पहला कदम सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है और जैसे ही आप वो कदम उठाते हैं, एक नई यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा जो आपको एक नई दुनिया दिखाएगी, वो यात्रा जो आपको एक नया इंसान बनाएगी और वो यात्रा जो एक दिन आपकी अपनी सफलता की कहानी लिखेगी।